तो बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने कर लिया था प्रोफेज, और प्रोफेज के बाद हमने एक ट्रांजिशन स्टेज डिस्कस की थी मेटाफेज से पहले। प्रोफेज के बाद सेकंड फेज आ गया विच इज नोन एज मेटाफेज, विच इज नोन एज मेटाफेज। तो मेटाफेज है जो जब सेल है जो मेटाफेज में एंटर करेगा तब तक न्यूक्लियर इनवेल्प है जो टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो चुका है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, और स्पिंडल है जो उसकी फॉर्मेशन है पार्शियल फॉर्मेशन हो गई। अब जब मेटाफेज में ये एंटर किया तो फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, देयर इज फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं और इस स्टेज पे आके हमें एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स है जो वो विजिबल हो जाएंगी। क्रोमोसोम्स undergo full condensation and this is the best stage to see the morphology of chromosomes. Now each chromosome appears to have 2 chromatids joined together at centromere. सेंट्रोमियर पे दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ी होंगी एक दूसरे के साथ। एंड और क्या है देखो, ये हमें बेटे ऐसे लगेगा क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर होता है और ये उसकी एक क्रोमेटिड होती है और ये होती है उसकी दूसरी क्रोमेटिड। ठीक है, तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोनों ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और सेंटर में ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो अब हमें ये फुल्ली कंडेंस्ड, तो यहाँ पे हमने कहा मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन। इसका मतलब है कि हमें ये जो सेंट्रोमियर है ना बेटे, ये हमने सेंटर में दिखाया, बट ये जरूरी नहीं होता कि हर एक क्रोमोसोम के सेंटर में ही सेंट्रोमियर हो। कई क्रोमोसोम्स है जो उनकी एक आर्म है जो वो छोटी होती है, जैसे ये आर्म छोटी है और एक आर्म क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये आर्म छोटी है इसकी और ये आर्म बड़ी है, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में नहीं ना हुई। तो हमें ये सब कुछ कब दिखेगा, मेटाफेज में, कि कितने क्रोमोसोम्स है और उनका साइज क्या है क्रोमोसोम्स का, और उनका पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे है, ये हमें दिखेगा इन दिस मेटाफेज स्टेज। अब और क्या हुआ कि ये जो बेटे क्रोमोसोम हम दिखा रहे हैं ना, ये हमने क्रोमोसोम दिखाया, सेंट्रोमियर की दोनों साइड पे हमें दिखेंगी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। दोनों साइड पे सेंट्रोमियर की दोनों साइड पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, और इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है काइनेटोकोर्स, दे आर फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। They are formed by spindle fibers। और यही एक प्लेस होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर है जो वो अटैच होगी विद द क्रोमोसोम। तो एक तो हमने लिखा each chromosome appears to have 2 chromatids joined together at centromere and plate-like structures called kinetochores developed on both sides of centromere. These structures are the place to bind
with spindle fibers and are also formed by spindle fibers। ठीक है, तो अब जो है जो स्पिंडल फाइबर्स हैं they get stretched, this will move all the chromosomes to the center of spindle called equator। Such typical alignment of chromosomes at equator is called metaphasic प्लेट। इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। तो देखो यहां पे एक दो चीजें और समझानी है आपको। ये हो गया सेल, अब क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेल्प वगैरह तो है नहीं, और ये हो गई एस्टर, और यहां से बना स्पिंडल, ये बन गया बेटे स्पिंडल। स्पिंडल है जो इसके ऊपर ये इक्वेटर हमने बोला था वाइडेस्ट पार्ट है जो, दिस इज इक्वेटर, तो ये इक्वेटर है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स है जो उनको अटैच होना है। तो जब क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं ना बेटे, ये एक फाइबर है, दिस इज वन फाइबर, दिस इज सेकेंड फाइबर, और यहाँ पे क्रोमोसोम है जो उसने अटैच होना है, और कहां पे अटैच होना है? ऑन द काइनेटोकोर। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा भी बना सकते हैं क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम भी ऐसे ही अटैच हो गया, और ये स्पिंडल फाइबर अटैच किसके साथ हुई? काइनेटोकोर के साथ। ऐसे ही तीसरा। Okay, I found this on the web for site. ऐसे ये तीसरा बना दिया हमने, ये भी काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया। जितने मर्जी बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, 2 बना दो, ये आपकी मर्जी है। तो अब देखो कि यहाँ पे जब मैंने ये क्रोमेटिड बनाई और ये काइनेटोकोर बनाया, तो ये एक स्पिंडल फाइबर है जो इसने इसको किसके साथ जोड़ दिया? इसने इसको इस पोल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और जो दूसरा है उसने इस फाइबर के साथ इसको पोल के साथ जोड़ दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जो दैट इज अटैच्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव पोल बाय मींस ऑफ 2 डिफरेंट फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स है जो इसको जोड़ रही हैं विद पोल्स, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल, या हम बोले क्रोमेटिड्स है जो दे आर अटैच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स बाय मींस ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो एक क्रोमोसोम को 2 पोल्स के साथ 2 क्रोमोसोमल फाइबर्स है जो वो आपस में जोड़ रही हैं। ये चीज याद रखनी है। तो स्पिंडल फाइबर्स है जो वो काइनेटोकोर से अटैच हुई, क्रोमोसोम्स है जो वो कहाँ आ गए? इक्वेटर पे आ गए, और इन्होंने बना दी एक मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और क्रोमोसोम भी बना सकते हैं। ये भी काइनेटोकोर से जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफेज। अब एनसीईआरटी देखते हैं मेटाफेज में क्या लिखता है एनसीईआरटी। ये आ गया मेटाफेज। The complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell.
By this stage, condensation of chromosomes is completed and that can be observed, they can be observed clearly under the microscope. This is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. ये आएगा आपको 1 mark question. At this stage, metaphase chromosomes is made up of 2 sister chromatids which are held together by the centromere. Small disc-shaped structures at the surface of the centromere are called kinetochores. What are kinetochores? These structures serve as a site of attachment of spindle fibers and are formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie. ये characteristic feature है इसका. All the chromosomes coming to lie at the equator with 1 chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो फाइबर है ये अलग है, ये फाइबर अलग है, काइनेटोकोर से जुड़ी है, एक क्रोमेटिड अपने पोल से और दूसरी क्रोमेटिड अपने पोल से. The metaphase is referred to as metaphasic plate. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphasic plate. The key features of metaphase are spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both the poles. तो ये हो गया मेटाफेज. अब अगली स्टेज करनी है हमने विच इज नोन एज द एनाफेज. एनाफेज जो स्टेज है ना, एनाफेज, तो यहाँ पे ये जो मेटाफेज है ना बेटे, अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर में से ब्रेक कर जाएगा. जब ये ब्रेक किया तो एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ हो गई और दूसरी क्रोमेटिड इस पोल की तरफ हो गई. और क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, जो ये मूव करने शुरू हो जाएंगी टुवर्ड्स द पोल्स. तो सबसे पहले क्या हुआ, एनाफेज में द क्रोमोसोम स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर लिखते हैं हम, सेंट्रोमियर ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया. सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 chromatids of a chromosome. The spindle fiber start, यहां हम लिखते हैं द chromatid start moving towards their respective pole by shrinking of the spindle fiber. Centromere leads a path while chromatids trail behind. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, ये सेल हो गया, ये उसका एस्टर हो गया. ठीक है, अब ये हो गई स्पिंडल फाइबर्स जो अपने पोल्स तक पहुंच चुकी हैं और ये हो गए उनके क्रोमोसोम्स. तो
अब क्रोमोसोम्स में ना बेटे क्या बचा, एक एक क्रोमेटिड बची। चार दिखाए थे ना, तो 4 क्रोमेटिड्स इस साइड आ गई और 4 क्रोमेटिड्स दूसरी साइड चली गई। ठीक है, हमने लिखा कि सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है वो होगा लीड्स द पाथ, पोल की तरफ सेंट्रोमियर होगा, और लिम्स है जो दे ट्रेल बिहाइंड। तो इन दिस वे ये जो 4 क्रोमेटिड्स है जो वो बन गई, हर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का काम करेगी। तो हमने यहीं से शुरू किया था, यहीं पे हमने खत्म कर दिया। तो अब क्या है कि एनाफेज में 4 क्रोमेटिड्स है जो वो एक पोल पे गई और 4 क्रोमेटिड्स है जो वो दूसरे पोल की तरफ चले गए। जब तक ये पोल की तरफ मूव करते हैं और एंड में लेट एनाफेज में जाके ये टोटली दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स। तो यहाँ पे ये हो गया अबाउट द एनाफेज। एनाफेज एनसीईआरटी। एनाफेज देखो क्या कहता है वो, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट simultaneously and the 2 daughter chromatids now referred to as chromosomes of the future daughter nuclei, कि जो क्रोमेटिड है वो ही फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के लिए क्रोमोसोम का काम करेगा। begin their migration towards the opposite poles. As such chromosomes move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind. Thus, anaphasic stage is characterized by the following key events: centromeres split and chromatids separate. Chromatids move to opposite poles. तो ये एनाफेज की डायग्राम दी हुई है, ये आपने ऐसे ही करनी है। अब आ गया हमारे पास लास्ट फेज, दैट इज टीलोफेज। नेक्स्ट फेज आ गया हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज है ना जो बेटे, ये जस्ट रिवर्स होता है प्रोफेज का। इसमें देखो क्या हुआ, सेल को अब क्योंकि साथ ही साइटोकाइनेसिस भी करनी है, तो यहाँ पे अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे, और पोल्स पे पहुंचने के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स है जो वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी, और न्यूक्लियर इनवेल्प है जो वो रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जैसे वो डिसइंटीग्रेट हुई थी वैसे ही वो रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे अब डीकंडेंस होने शुरू हो गए, इलोंगेट होने शुरू हो गए। न्यूक्लियोलस है जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर होना शुरू हो गया, और एक से बन गए हमारे पास 2 न्यूक्लियाई। दूसरी साइड भी क्योंकि साथ ही बेटे साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाती है, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा दी। 2 न्यूक्लियाई रीअपियर हो गए, जैसे डिसअपियर हुए थे वैसे ही वो रीअपियर हो गए अर्ली में, और क्रोमेटिन नेटवर्क है जो वो बनना शुरू हो गया। क्रोमोसोम्स इलोंगेट होने शुरू हो गए, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। ठीक है, ये हो गया अर्ली। और लेट में जाके न्यूक्लियर इनवेल्प है जो वो पूरी तरह से आ जाएगी, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स है जो वो नेटवर्क की फॉर्म में हो जाएगा, क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। ठीक है, और ये थोड़ा सा एस्टर स्पिंडल फाइबर्स थोड़ी बहुत है जो ये यहाँ पे रहेंगी, अदरवाइज डिसअपियर हो जाएंगी। तो टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। कैसे रिवर्स हो गया? डीकंडेंसेशन या elongation of
chromosomes starts, nuclear envelope start reappearing in the form of vesicles, then there is complete reappearance of nuclear membrane या nuclear envelope, nucleolus and other cellular organelles reappears. ठीक है, and cytokinesis begins. तो दिस इज टेलोफेज. टेलोफेज में क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टेलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस. क्रोमोसोम्स क्या हुए? डीकंडेंस हो गए एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन and chromatin material tends to collect in a mass in the two poles. This is the stage which shows the following key events. Chromosome cluster at opposite spindle. The chromosomes cluster at yera. ठीक है, this is telophase. Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete element. जैसे हम क्रोमोसोम्स बोल रहे थे, अब हमें क्रोमोसोम्स नहीं दिख रहे, अब वो क्या बन गया? क्रोमेटिन रेटिकुलम. रेटिकुलम होता है नेटवर्क. न्यूक्लियर इन्वेल्प असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो गया और साइटोकाइनेसिस है जो वो शुरू हो गई. तो यहां तक बेटे हमने किया कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले हमने क्या? प्रोफेज. प्रोफेज में हुआ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, देन न्यूक्लियर इन्वेल्प डीजेनरेट हुई, देन न्यूक्लियोलस एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स डीजेनरेट हो गए. फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ, स्पिंडल बनना शुरू हो गया, फिर ये मेटाफेज में पहुंच गया, मैक्सिमम कंडेंसेशन हुई. बेस्ट फेज टू सी द मॉर्फोलॉजी. हर एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर के अराउंड काइनेटोकोर कैन बी इजीली सीन. स्पिंडल फाइबर्स ही काइनेटोकोर बनाएंगी और स्पिंडल फाइबर्स के साथ काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगी. एक क्रोमोसोम में अपने रिस्पेक्टिव पोल के साथ अटैच्ड है बाय मींस ऑफ सेपरेट क्रोमोसोमल फाइबर. यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिड्स है दे आर ऑफ अ क्रोमोसोम, दे आर अटैच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स बाय मींस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोमल फाइबर्स. फिर एनाफेज में जाके सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड्स अलग हो गई. हर एक क्रोमेटिड अपने नए डॉटर न्यूक्लियस के लिए क्रोमोसोम का काम करेगी एंड दे रीच टू द पोल्स. और फिर टेलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, जिसमें डीकंडेंसेशन हुई एंड आइडेंटिटी लूज हो गई क्रोमोसोम्स की, वो नेटवर्क बन गया, न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सारे रीअपियर हो गए. दिस इज ऑल अबाउट द कैरियोकाइनेसिस एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस.